हाई क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर ली थी डायनामिक इकोनोमेट्रिक मॉडल्स की, और फिर हमने रोल स्टार्ट किया था, रोल ऑफ टाइम और लैग इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब उसमें हमने कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट किया था। अगर आप एक चीज़ है इसमें, अगर आप एग्जाम्पल लेके करते हो यहाँ पर, अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप सॉल्व करते हो तब तो आप पूरा करोगे कि मतलब आपको पूरी इक्वेशन भी बतानी पड़ेगी, और इसके हिसाब से आप पूरा जो हम आगे करेंगे जो डायग्राम वगैरह है ये भी आपका इस एग्जाम्पल के हिसाब से ही है। तो अगर आप एग्जाम्पल लेके चलते हो तो आपको प्रॉपर ये एमपीसी ये सब बताना है। अदरवाइज अगर आप स्टैंडर्डाइज फॉर्म लेकर चलते हो, मतलब अगर आप सिर्फ ये वाली फॉर्म लेकर आप कंजम्पशन फंक्शन शो कर रहे हो, वो आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली करना है। अगर आप स्टैंडर्डाइज फॉर्म लेके चल रहे हो तो आपको सिर्फ जितना मैंने कल लास्ट वीडियो में करवाया था यहाँ तक सिर्फ इतना करना है। ठीक है, बस उसमें लास्ट में बस मैंने ये बता देती हूँ मैं इसमें कि जो ये बीटा आई हैट है, दिस बीटा आई हैट रह गया था इसमें, बीटा आई स्टार सॉरी, बीटा आई स्टार क्या था, बीटा आई स्टार इज इक्वल्स टू बीटा आई डिवाइडेड बाय समेशन बीटा आई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इसका, और हमने लास्ट वीडियो में किया था कि समेशन बीटा आई की वैल्यू क्या है, बीटा। डिफरेंस है यहाँ पे बीटा आई इज बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा आई का क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स का, मतलब बीटा 1 बीटा 2, और बीटा यहाँ पर है एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं बीटा आई स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये परसेंटेज यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज रिप्रेजेंट करता है कि आपके एक्स में चेंज आने से, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से आपका कितना प्रोपोर्शन या कितना परसेंटेज चेंज आया है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, तो बीटा आई ये चीज़ रिप्रेजेंट, बीटा आई स्टार ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगा द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ स्टैंडर्डाइज फॉर्म से कर रहे हो तो आप यहाँ तक कर दोगे इसको ख़त्म, यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहीं पे। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू करते हो तो मैं एग्जाम्पल भी बता रही हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि इसमें आपका क्या एग्जाम्पल ले कि मान लो आपका $2000 इंक्रीज़ हुआ है आपकी एनुअल पे में, मतलब आपकी अगर मान लो हम सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो गई $2000 से पर ईयर, और हम ये कह रहे हैं दिस इज़ काइंड ऑफ अ परमानेंट चेंज कि आपका ये परमानेंट इंक्रीज़ है कि हर साल आपका $2000 इंक्रीज़ होगा ही, $2000। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मान लो स्टार्टिंग में उसने कि 2000 पूरे खर्च ना करके उसने सिर्फ इसमें से कितना कंज्यूम किया है फर्स्ट पीरियड में $800, सेकेंड पीरियड में अब थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कर लिया था तो इसमें थोड़ा कम करेगा, दैट इज़ $600, नेक्स्ट में $400। ये एजम्पशन है, क्यों नहीं कि हमेशा कम ही करेगा, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड में ज़्यादा, नेक्स्ट में कम, फिर और कम। तो ये 800 का जब आप निकालोगे 800 कितना, 800 डिवाइडेड बाय 2000, यानी कि हमने 2000 का 800 कितनी रेशियो बैठती है, दैट इज़ 0.4। सिमिलरली आप 600 निकालोगे, 600 डिवाइडेड बाय 2000 दैट इज़ 0.3, 0.2। तो ये एक टाइप से क्या आ रहे हैं, एमपीसी आ रहा है कि अगर आपकी इनकम में 2000 का चेंज आया तो आपने अपनी कंजम्पशन में कितना चेंज किया, 0.4, 0.3 सेकेंड पीरियड में, और नेक्स्ट पीरियड में 0.2। तो जो ये 0.4 है, 0.3 और 0.2, दिस रिप्रेजेंट्स द एमपीसी, मीन्स कि कितना चेंज आ रहा है आपका कंजम्पशन में ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, अब यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई है। अब हम कह रहे हैं अगर अब ये चीज़ क्या कह रहे हैं, एमपीसी क्या हो गया कि फर्स्ट जो टी पीरियड में 0.4, फिर 0.3 जब T1 पीरियड आया आपका, फिर नेक्स्ट में फर्स्ट पीरियड में 0.2। या आपको ये बनाना है कि आपका द इफेक्ट ऑफ यूनिट चेंज इन एक्स ऑन द टाइम टी और वाई एट द टाइम टी एंड द सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, तो हम कह रहे हैं आगे चेंज करते रहोगे तो हम ये कहेंगे डिक्रीज होता जा रहा है हमारा। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर दें, मीन्स अगर हम ये ऐड कर देते हैं एमपीसीज को 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.2 दैट इज़ 0.9, यानी कि ये वाली चीज़ अगर हम करते हैं कि लॉन्ग रन मल्टीप्लायर निकालना अगर आपको, तो देखो 0.4 तो आया आपका शॉर्ट रन मल्टीप्लायर जो हमने कल किया था, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट दिखा रहा है कि आपका करंट पीरियड में अगर जो चीज़ आपको इफेक्ट दिखाती है वो है आपका शॉर्ट रन मल्टीप्लायर, इम्पैक्ट मल्टीप्लायर, ये हमने कल लास्ट वीडियो में किया था। और अगर हम इनका सम कर दें, यानी कि 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.2, दिस विल रिप्रेजेंट्स द लॉन्ग रन मल्टीप्लायर कि आपका लॉन्ग रन में टोटल कितना इफेक्ट आया आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, अभी आपका आगे 0.9। अब ये बीटा आई स्टार निकालेंगे हम। बीटा आई स्टार मतलब अगर आपको चेक करना है कि इमीडिएटली अगर जब आपकी इनकम चेंज हुई तो उसी पीरियड में, करंट पीरियड में कितना परसेंटेज चेंज आया, तो आप क्या करोगे, बीटा आई दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 0.9, मतलब बीटा आई मतलब 0 उस पीरियड का 0.4 डिवाइडेड बाय सम 0.9 विच इज़ 44%, मतलब 0.44 आएगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 44%। तो ये क्या कह रहे हैं कि 44% चेंज आया आपका
इज फेल्ट इमीडिएटली, 77% आफ्टर 1 ईयर और 100% चेंज बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। कि मतलब अगर आप लास्ट सेकेंड ईयर तक तो आपका पूरा 0.9 तक ही पहुंच गया ना, तो 0.9 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, मतलब हम कह सकते हैं कि ये अप्रोच कर रहा है 1 को, तो हम कहेंगे 1 मीन्स 100% हो गया। तो MPC की वैल्यू लास्ट कितनी हो सकती है 1 ना, तो हम कह रहे हैं जैसे जैसे हम टाइम पीरियड बढ़ता है और हम इनका सम कर रहे हैं तो वो 1 को टेंड्स टू 1, विच मीन्स 100% चेंज आ रहा है आपका y में ड्यू टू चेंज इन x। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ये शो करेगी। अगर आपको एग्जाम्पल समझ आए तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो इसको। ठीक है।